फेदर्स 2 तरह के होते हैं। एक टाइप होती है जिसको हम पिनेशियस फेदर्स कहते हैं और दूसरी टाइप होती है जिसको हम प्लम्युलेशियस फेदर्स कहते हैं। पिनेशियस फेदर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक दरमियान में ये जो रेड स्ट्रक्चर है इसको शैफ्ट बोला जाता है और शैफ्ट की बेस जो है उसको कैलमस बोला जाता है। शैफ्ट की जो अपर एज है उसको हम रेचस बोलते हैं। इससे जो ब्लू कलर की प्रोजेक्शंस निकल रही हैं इनको हम बार्ब्स बोलते हैं और बार्ब्स जो हैं इनसे फर्दर जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं उससे भी छोटे स्ट्रक्चर्स उनको हम बारब्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो बार्ब्स और बारब्यूल्स हैं ये आपस में अटैच होते हैं विद सर्टन हुक्स या टाइनी हुक्स जिनको हम हेमुलाई कहते हैं। पिनीशियस फेदर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ फेदर्स। नंबर वन इज़ फ्लाइट फेदर्स एंड नंबर टू इज़ कॉन्टोर फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स जो हैं ये बेसिकली एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी कोई तरतीब नहीं होती और जितने भी बर्ड्स जो फ्लाइट का मैकेनिज्म करते हैं वो सब के सब एसिमेट्रिकल फ्लाइट फेदर्स जो है वो पोजेस करते हैं। अदरवाइज अगर सिमेट्रिकल होंगे तो फ्लाइट नहीं होगी। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? दीज आर प्रेजेंट एट द ट्रेलिंग एज, यानी कि बिल्कुल परिंदे के जो पर होता है उसके बिल्कुल एंडिंग पर मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि फ़्लाइट का मैकेनिज्म करवाना होता है। कॉन्टूर फेदर्स का काम होता है कि ये सिमेट्रिकल तो होते हैं, ये बेस पर पड़े हुए होते हैं फेदर्स के, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो इंसुलेशन और वाटर प्रूफिंग के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि पानी को जज़्ब नहीं होने देते क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका वाटर इनकाउंटर टाइप होता रहता है, बट अगर पानी जज़्ब हो जाएगा तो फिर फ्लाइट नहीं हो सकेगी। प्लमिलिशियस फेदर्स जो हैं इनके अंदर जो शाफ्ट है दैट इज़ रूडिमेंट्री, विच मीन्स कि ये बहुत थोड़े से हिस्से पे जो है वो मौजूद है। बाकी जो बार्ब्स और बारब्यूल्स हैं वो टफ्ट की सूरत में यानी कि एक गुच्छे की सूरत में मौजूद होती हैं। इसकी जो टाइप है हमारे पास वो है डाउन फेदर्स। ये जो है वो कॉन्टोर फेदर्स के नीचे पड़े हुए होते हैं और इनका काम होता है एयर को ट्रैप करना एंड अल्टीमेटली इंसुलेशन का प्रोसेस करवाना।